ॐ भूर्भुवः स्वाहा। ॐ विश्वानदेव सवितर्दुर्तानि पराशु यद्भद्रं तन्ने आसु। ये ऋग्वेद का मंत्र है भाइयों बहनों। हमारे गुरु जी ने हमको बताया, श्री पंडित सुरेश चंद्र ओझा जी ने हमको यह मंत्र सिखाया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी शांतिकुंज हरिद्वार के संरक्षक, उन्होंने वेद के जो बहुत श्रेष्ठ मंत्र हैं निकाल के हमको बताया। हमारे गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने संकल्प लिया था कि मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। उनके संकल्प की रक्षा के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम जीवन भर जब तक जिएंगे गुरु जी आपका काम करेंगे। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। जैसे भगवान राम का संकल्प था, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन है। हमारे गुरु जी ने लिखा है, संकल्प करने से चेतना का विस्फोट होता है। ब्रह्मांड की पावर आत्मा में प्रकट होती है। उसकी रक्षा के लिए, उसके सहयोग के लिए जो संकल्प करता है। हमारे गुरु जी ने लिखा है कि भगवान राम सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता का पैर छूते थे। माता पिता पंच प्रकृति से बने हैं। इतना माता पिता पूजनीय क्यों होते हैं? क्योंकि हर इंसान धरती जल अग्नि हवा आकाश से बनता है, और माता भी सबकी पंच प्रकृति हैं, पिता भी पंच प्रकृति हैं। पंच प्रकृति से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। पंच प्रकृति आदि शक्ति जगत जननी है, जिनके द्वारा संसार की रचना हुई है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, 14वें अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ है, पंच प्रकृति की आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान सभी महापुरुषों ने, सभी देवताओं ने गायत्री महामंत्र का ध्यान किया। गायत्री महामंत्र का ध्यान पंच प्रकृति की आराधना है, उपासना है। क्योंकि सारा संसार जिससे बना है उसका नाम है वायु, अग्नि और आकाश, धरती, जल। और इस पांचों के बिना किसी का जीवन चल नहीं सकता है। सबकी माँ भी पंच प्रकृति हैं, सबके पिता भी, सबके भाई भी, सबके दोस्त, सबकी बहन, सबके सारे रिश्ते, जितने भी रिश्ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। प्रकृति माता सबकी आत्मा है, सबका प्राण है। एक ही प्राण माता में, पिता में, बंधु में, सखा में। जब एक बेटा अपने पिता का, माता का चरण स्पर्श करता है तो धरती माता उसको आशीर्वाद देती है, आकाश से आशीर्वाद उसको मिलता है। क्योंकि धरती मेरी माँ है, पिता आसमान। धरती अपने बच्चों के लिए माँ धरती की तरह विशाल होती है, और पिता अपने बच्चों के लिए आकाश की तरह दिव्य और विराट होता है। इसलिए चारि पदारथ कर तलता के,
गुरु पितु मातु प्राण समझा के, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हियाँ होती। इसलिए बचपन से बहनों भाइयों हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन गुरु की शरण में गए तो गुरु ने समझाया कि सभी देवताओं ने जिसका ध्यान किया है वह गायत्री महामंत्र है, वो गायत्री माता है। हमारे गुरु जी ने बताया कि सारे देवी देवताओं ने जिसकी आराधना किया है, वेदों की माता, देवों की माता, विश्व की माता गायत्री हैं। और गायत्री सबकी आत्मा है, गायत्री सबकी प्राण है। गायत्री से संसार, गायत्री महामंत्र से सारा संसार बना है। गायत्री महामंत्र का जो ध्यान करता है वो महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, पवित्र हो जाता है। यानी जैसे जिसका घर है उस घर की चाबी उसके हाथ में होती है। ये सारा संसार जिस माता ने बनाया है, इस सारे संसार की माता एक ही है, वो गायत्री हैं। ये तो बहुत सारी माताएं हैं, 33 कोटि के देवी देवताओं में किसी देवी देवता ने संसार को नहीं बनाया। सारे संसार को बनाने वाला काम एक गायत्री माता की है। गायत्री माता ही ब्रह्मा बनी, विष्णु बनी, शिव बनी, राम बने, कृष्ण बने, हनुमान बने। सारे देवी देवता गायत्री माता ही बनकर आई हैं। गायत्री माता भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल समान रहने वाली है। कुछ लोग कहते हैं राम 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 करते हैं, राम भी तो गायत्री माता से आए हैं, कृष्ण भी दरअसल आए थे, गायत्री माता ही राम बन के आई थी, पर उस फोटो में गायत्री माता अब नहीं है। किसी भी तस्वीर में गायत्री माता नहीं है, उसमें न आत्मा है, न चेतना है, न प्राण है। कुछ लोग हमसे कहते हैं हमको कि राम के विरोधी हैं, कृष्ण के विरोधी। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि जो राम कौशल्या से पैदा हुए थे, जो कृष्ण देवकी से पैदा हुए थे, वो पत्थर के नहीं थे, वो कागज़ के नहीं थे, वो मिट्टी के नहीं थे। वो तो जन्म लेके जो आए थे, जो प्रकट हुए थे, वो कृष्ण, वो राम, वो हनुमान, वो पत्थर के नहीं थे। लेकिन लोग पत्थर को ही 100% परमात्मा मानते हैं। वो तो एक तत्व है, 2 तत्व है, 3 तत्व है। भगवान तो 5 तत्वों में रहते हैं। सबकी शरीर भगवान की मूर्ति है, सबकी आत्मा राम की आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा, राम कृष्ण हनुमान की आत्मा, हर इंसान की आत्मा वही आत्मा है। आत्मा तो अनादि है। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सीता की आत्मा, आज संसार में जितनी भी नारी हैं सबकी आत्मा उन्हीं की आत्मा है। आत्मा तो अखंड है, अनंत है, अनादि है, शाश्वत है, सनातन है। ओम भूर्भुवः स्वः।